आज की इस वीडियो में एज का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे। अंग्रेजी में एक वर्ड है एज और इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग मीनिंग देता है और स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। तो एज से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी मीनिंग है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी इस वीडियो में सीखेंगे। तो यूज ऑफ एज और एज का बेसिक सा मतलब है कि जैसा या फिर कहें तो जैसे, इस प्रकार से प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर जैसा बोला जाता है। सेंटेंस में प्रयोग करते हैं सबसे पहले एज और इसके बाद कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी क्लाउज हो, उसे प्रयोग करेंगे। जैसे जैसी आपकी मर्जी, जैसा या जैसी। एज यू विश, एज यू विश जैसी आपकी मर्जी। जैसा तुम सोचते हो, एज यू थिंक, एज यू थिंक जैसा तुम सोचते हो। जैसा करो, जैसा कहा गया। करो मीन्स डू, जैसा एज कहा गया, इट वॉज सेड। जैसा मुझे लगता है, एज आई थिंक, जैसा मैं कहना चाहता हूँ, एज आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू से। तो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। अगला है एज का मतलब क्योंकि। वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग इसके अलग अलग। क्योंकि, क्योंकि के लिए अंग्रेजी में शब्द है बिकॉज, लेकिन फिर भी क्योंकि के लिए एज प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट होगा एज, फिर सेंटेंस होगा। जैसे वो दवाई खा रहा है क्योंकि उससे बुखार है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये सेंटेंस होगा, मतलब दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग होगा। वो दवाई खा रहा है, ही इज टेकिंग मेडिसिन्स, क्योंकि एज उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर। मैं बाजार गया क्योंकि मुझे उससे मिलना था। I went to market as I had to meet him। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि as का मतलब है क्योंकि। as if, अब as के साथ if जुड़ गया तो इसका मतलब है मानो। जैसे सेंटेंस as if, फिर सेंटेंस। तुम ऐसे डांस करते हो मानो डांसर हो। You dance in such a way as if you were a dancer। यहाँ पर वर प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस काल्पनिक सेंटेंस है, इस वजह से। अगर मैं कहूँ काल्पनिक ना मानो तो यहाँ पर यू के साथ आर प्रयोग होगा। वो ऐसे कह रही है मानो वो अपना काम पूरा कर चुकी है। She is saying in such a way as if she has completed her work। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि as if का मतलब है मानो, और ये मानो शब्द को कैसे सेंटेंस के साथ प्रयोग करते हैं और कब करते हैं ये आप समझ पा रहे हैं। एज सुन एज, अब इधर भी एज, इधर भी एज और बीच में सुन लगा हुआ है और ये तीनों शब्द का मतलब है जैसे ही। एज सुन एज, इसके बाद सेंटेंस आएगा। जैसे ही मैंने उसे देखा वो रोने लगी। एज सुन एज आई सॉ हर शी स्टार्टेड वीपिंग। जैसे ही वो चिल्लाया मैंने फोन रख दिया। एज सुन एज ही शाउटेड, जैसे ही वो चिल्लाया आई केप्ट द फोन, मैंने फोन रख दिया। एज फार एज, और इसका मतलब है जहां तक। एज फार एज प्लस सेंटेंस होगा। जहां तक पैसे की बात है मैं उससे दूंगा। एज फार एज, जहां तक मनी इज कंसर्न्ड, पैसे की बात है, आई विल गिव हिम, मैं उसे दूंगा। जहां तक तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। एज फार एज यू हैव टू स्टडी यू कैन। अगला शब्द है एज अ,
और इसका मतलब है के नाते या के तौर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज का प्रयोग अलग अलग शब्द के साथ मिलकर अलग अलग मीनिंग बना रहा है और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एज प्लस नाउन होगा। अमरेश वहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। अमरेश वॉज वर्किंग देयर, अमरेश वहां काम कर रहा था के तौर पर एज अ मैनेजर, मतलब मैनेजर के तौर पर, प्रबंधक के तौर पर। दोस्त के नाते मैंने उसका मदद किया। आई हेल्प्ड हिम एज अ फ्रेंड। एज सिन और इसका मतलब है जैसा देखा गया। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा देखा गया वो दिन भर काम करता है। एज सिन जैसा देखा गया, ही वर्क्स द होल डे, वो दिन भर काम करता है। जैसा देखा गया वे लोग बेईमान हैं। एज सिन दे आर डिसऑनेस्ट, तो एज सिन मतलब जैसा देखा गया, दे आर डिसऑनेस्ट, वे लोग बेईमान हैं। अगला शब्द है एज दो और एज दो का मतलब है जैसे कि। जैसे बोलते हैं वो ऐसे नाचता है जैसे कि वो डांसर हो। ही डांसेस इन सच अ वे एज दो ही इज अ डांसर। प्रिया ऐसे गीत गा रही है जैसे कि वो गायिका हो। प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन सच अ वे एज दो शी इज अ सिंगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज दो का मतलब है जैसे कि। अब जैसे कि, मानो कि, ये सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सो एज टू और इसका मतलब है ताकि। ताकि के लिए और भी शब्द हैं जैसे सो दैट भी है, लेकिन यहाँ पर सो एज टू प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एज लगा हुआ है और ये टू के साथ वी1 आएगा। जैसे सेंटेंस सो एज टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि परीक्षा पास कर सके। आई वर्क हार्ड सो एज टू पास द एग्जाम। रवि उसे पीटता है ताकि रोज स्कूल जाए। रवि बीट्स हिम सो एज टू गो टू स्कूल डेली। एज फोर का मतलब है अगर बात की जाए। जैसे सेंटेंस एज टू एज फोर ऑब्जेक्ट और सेंटेंस आएगा। इसे तुम गली साफ कर रहा था, अगर रवि की बात की जाए तो वो बैठा था। यू वर क्लीनिंग द स्ट्रीट एज फोर, अगर रवि की बात की जाए तो इसका अंग्रेजी होगा एज फोर रवि ही वॉज सिटिंग, वो बैठा था। सुमन अंग्रेजी सीख रहा था, अगर उसका दोस्त की बात की जाए तो वो कंप्यूटर सीख रहा है। सुमन इज लर्निंग इंग्लिश एज फॉर हिज फ्रेंड, अगर उसकी दोस्त की बात की जाए ही इज लर्निंग कंप्यूटर, वो कंप्यूटर सीख रहा है। एज सच और इसका मतलब है ऐसा कुछ हो। जैसे बोलते हैं तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। What you are thinking, जो तुम सोच रहे हो, there is nothing as such, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ रोहित और उसके बीच नहीं है। There is nothing as such between रोहित and her। यहाँ पर as such का मतलब है ऐसा कुछ और इसे सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अब एज वेल एज और इसका हिंदी मतलब है तथा, के अलावा या साथ साथ। मैं कंप्यूटर के अलावे अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। एज वेल एज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के अलावे। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी बोलता है। ही स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ। हम लोग क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलते हैं। वी प्ले फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज वेल एज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब कोई नाउन आएगा।
अब है एज टू, और इसका मतलब है अगर बात की जाए, जैसे अमित बहुत ईमानदार है, अगर रमेश की बात की जाए तो वो बेईमान है। अमित इज सो ऑनेस्ट एज एज टू रमेश ही इज डिसऑनेस्ट, मतलब अमित इज सो ऑनेस्ट, अमित बहुत ईमानदार है। एज टू रमेश, अगर रमेश की बात की जाए, ही इज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है। प्रिया शिक्षित है, अगर उसकी दोस्त की बात की जाए तो वो अनपढ़ है। प्रिया इज एजुकेटेड, प्रिया शिक्षित है। एज टू हर फ्रेंड, अगर उसकी दोस्त की बात की जाए, सी इज इलिटरेट, सी इज अनएजुकेटेड, वो अनपढ़ है। ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है एज, क्वालिटी एज, और इसके बाद कोई नाम आएगा और इसका मीनिंग होगा की तरह। जैसे तुम पेड़ की तरह लंबे हो या लंबा हो। यू आर, तुम हो, एज टॉल एज ट्री, पेड़ की तरह लंबा। रवि अमन की तरह मोटा है, तो रवि इज, रवि है। एज फैट एज रमेश, रमेश की तरह मोटा, रवि रमेश की तरह मोटा है। So guys, thanks for watching. That's all for today.